जिस आदमी को गिरफ्तार किया जाने वाला था उसने बस कार पर बने उभार को छुआ और आजादी पाने का तरीका सोच लिया। उसने झट से एक सिक्का निकाला और उससे पेंच की दरार में हलचल करने लगा। उसका साथी यह सब देख रहा था, लेकिन वह सामने वाली कार की चेतावनी पर नजर गड़ाए हुए था। जैसे ही गार्ड ने मुड़कर देखा, वह तुरंत कार में लेट गया। जब तक संकट टल नहीं गया, वह आदमी फिर उठा और वही काम करने लगा जो अभी अभी अधूरा रह गया था। दोनों की बेहतरीन तालमेल से एक पेंच जल्दी ही खुल गया। फिर उसने सिक्का अपने साथी को दे दिया। उसके साथी रूफा पाओ जी ने दूसरी तरफ का पेंच खोल दिया। इसके बाद उन्होंने फिक्स बोर्ड का ताला खोला। अगले ही पल दोनों ने जोर लगाकर पीछे का गार्ड सफलतापूर्वक खोल दिया। आगे खड़ा गार्ड कुछ भी अजीब नहीं समझ पाया। दोनों ने अपने पैर ड्राइवर की सीट पर जमाए और लाइट दबाई। उसी समय डीला हुआ कार का डिक्की पीछे की ओर फिसल गई, लेकिन जमीन को देखकर उसका साथी डर से कांप गया। फिर भी मुसीबत से निकलने के लिए पास वाला आदमी ज्यादा नहीं सोचा। अगले ही पल थोड़ी दूरी तक फिसलने के बाद दोनों गार्ड के कब्जे से भाग निकले, लेकिन अब उनके हाथों में बंधी हथकड़ी आजादी की राह में बड़ी मुश्किल बन गई। वे बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही पुलिस को शक हुआ नतीजे बुरे होते। इसलिए दोनों ने दिमाग लगाया और आखिरकार एक उपाय निकाला। उन्होंने सैकड़ों किलो वजन वाला कार का डिक्की उठाया और रेगिस्तान में धीरे धीरे चलना शुरू किया। लेकिन यह भारी डिक्की धीरे धीरे उनकी बची खुची ताकत को चूस रही थी। और भी बुरा यह था कि उस वीरान रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं था। जल्द ही ताकत खत्म होने की वजह से वे ऊंचाई से लुढ़क गए। ढलान पर स्पीड बढ़ती गई और पूरी कार का डिक्की हवा में 360 डिग्री घूम गया। लेकिन किस्मत से वे मरे नहीं, बल्कि वहां उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध का एक हवाई जहाज मिला। जमीन पर बिखरे औजार देखकर आदमी के दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। उसने फेंके हुए